हेलो दोस्तों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम क्लास 10 का मैथ बनाने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज जो है 8 है, ट्रिग्नोमेट्री 8 एक्सरसाइज 8.1 समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। ठीक है, ये 8.2 पढ़ने है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले कुछ मतलब है ना 90 डिग्री देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा है ना। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, वो है ना कुछ सूत्र होता है। उस सूत्र को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या प्रयोग है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है। थीटा के जगह क्या है? 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं 3 चीज़ याद करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं 3 चीज़ ही याद करना है, साइन कोस टेन। बाकी है ना उलट पलट कर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा है ना। देखिएगा साइन है ना 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। ठीक है, फिर देखिएगा कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, इसी को पलट दीजिए 0 डिग्री में 1 आ जाएगा। और देखिएगा 30 डिग्री में √3/2 आ जाएगा। 45 डिग्री में सेम रहता है। ठीक है, और 60 डिग्री में क्या 1/2 आ जाएगा। 90 डिग्री में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 30 डिग्री √3/2, cos 45, ठीक है, cos 45 कितना 1/√2 हो जाएगा। 3 गलती लिखा गया है, 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 और cos 45 सेम होता है। ठीक है, 1/√2 1/√2। अब देखिएगा cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 इतना हो गया। फिर एक tan में आ जाइए, tan दिखाई दे रहा है जी। tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का क्या हो जाता है 1, tan 60 का √3 और tan 90 का क्या हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित आ जाता है। ठीक है, तो बस साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये 3 को मान ज्ञात कर लीजिए। बाकी 3 को है जो है इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 30 का इतना हो गया। देखिए 45 का अंश वाला लिख दीजिए, 60 का हर वाला लिख दीजिए। ठीक है, tan में। तो चलिए ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। ध्यान देंगे प्रश्नावली 8.2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th है। क्या है? क्लास 10th का हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। क्लास 10th का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। एक्सरसाइज कौन पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 8.2। ठीक है, 8.2 पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। ठीक है, ये सब जितने भी मान है ये सब थीटा पर आधारित है। थीटा का मान रखते चलना है, जोड़ घटा गुना भागा बाटा पके आएगा, करते चलना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री फिर प्लस साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, से कुछ नहीं करना, मान रखते चलना है। हल यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न है हल। ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। केवल देखते चलिए। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। ये प्लस है तो प्लस हो गया। साइन 30 1/2 गुने कॉस 60 कितना हो जाता है? 1/2। ठीक है, कॉस 60 का कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 45 1/2 कॉस 60 का 1/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 2 दूना 4। फिर कैसा √3 में √3 से गुना करने पर 3 कैसे आता है? ध्यान दीजिएगा, √3 गुने क्या होता है? √3, तो उससे 12 रूट देंगे। ठीक है, देखिएगा यहीं में √3 है, इसमें भी √3 है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 3 गुना क्या हो जाएगा? 3। तो रूट में क्या होता है? 2 का जोड़ा लगता है, तब 1 बाहर आ जाता है, इसलिए यहाँ 3 आ गया। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस के प्लस 1 1 1 2 दूना कितना हो जाएगा? 4।
ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका क्या लिखा है, एलसीएम। 4 4 मिल रहा है, ऊपर वाला उतार दीजिए, प्लस के प्लस 4 4 मिल रहा है, ऊपर वाला उतार दीजिए। अब दोनों को जोड़िए, 3 1 4/4 काटिएगा तो 1, यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका 1 उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 1 ठीक है, क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, इसको काट के हम बराबर में, इसको 1 मरतबा में है ना, ये 1 जो आया 1, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कर रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा किताब में से क्वेश्चन देख देख के लिखना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हल, अब यहाँ देखिएगा 2 गुने tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के प्लस, ध्यान दीजिएगा, cos 30 का मान √3/2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 का मान कितना हो जाता है, √3/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखिए इसको 2 बार लिखेंगे, √3/2 गुने √3/2, 2 बार क्यों लिखे हैं, स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, माइनस इसको भी 2 बार लिखेंगे, √3/2 गुने √3/2। अब देखिएगा यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, 2 गुने 1 प्लस, √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 2 दूना 4, फिर माइनस √3 में √3 से गुना करेंगे 2 दूना 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 इकाई कितना हो जाएगा, 2, प्लस √3/4 माइनस √3/4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस √3/4 और प्लस √3/4 क्या हो जाएगा, कर जाएगा, क्या बचा 2, तो 2 यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर का 2 आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर। ठीक है, ये 5 गो है, ज़्यादा नहीं, पर डे एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, तीसरा नंबर का क्या होता है, cos 45, ध्यान दीजिएगा, cos 45 डिग्री, ये cos 45 डिग्री है, cos 45 बटा में sec 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, sec 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। चलिए cos 45 sec 30 cosec। चलिए अब ध्यान दीजिए, हाँ हल नीचे से देखिए, cos 45 क्या होता है 1, cos 45 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2 बाटा, देखिए sec 30, तो sec 30 तो हम कहें कि अब नहीं रटना है, तो क्या sec उल्टा क्या होता है cos, तो cos 30 का क्या हो जाता है √3/2, तो इसी को पलट देंगे तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। ठीक है, प्लस फिर देखिए cosec का तो हमको मान याद नहीं था, साइन का याद है, साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसको पलटिए, 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/√, क्या हो जाएगा 2, 1/√2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाटा में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 3 मिल रहा है, 2 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/√2, अब देखिए पलटेगा, √3 ऊपर जाएगा और 2 प्लस 2 √3 नीचे आएगा। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 में √3 से क्या हो जाएगा, √3 बटा 2 में इसे करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और 2 में इसका करेंगे तो प्लस 2 रूट के अंदर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 किस लिए आया है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √2 गुने √3, तो 12 सा रूट देखे, दोनों है गुना में है तो गुना में लिखे, 3 दूना 6, इसीलिए क्या लिखे हम इसको, इसमें गुना करके 6 लिखे। ठीक है, √3 में 2√3 से गुना 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिएगा,
ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, अंश में तो √3 है, देखिएगा दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 6 बचेगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर 3 हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर बड़ी संख्या 6 है तो उसको पहले लिखेंगे, 6 प्लस रूट के अंदर 2। अब दिखाई दे रहा है जी सर जी? चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। रूट के अंदर 3/2, रूट के अंदर √6 प्लस 2 रूट के अंदर 2। ध्यान दीजिएगा अब इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 6 प्लस है तो माइनस रूट के अंदर 2, सेम यही नीचे लिखेंगे, परिमेयकरण का ये नियम है। ठीक है, अब इसमें से गुना कीजिएगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 18, 6 त्रिका 18 माइनस इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा 2 रूट के अंदर क्या, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किस सूत्र पर है, ध्यान दीजिएगा a + b इंटू a माइनस बी का होल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी पर बैठाए हैं तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा रूट के अंदर कितना हो गया, 18 में रूट के अंदर 6 बटा 2। अब रूट से स्क्वायर कटेगा, रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या 6 माइनस 2 बचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर 18 माइनस रूट के अंदर 6, 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा 4। ठीक है, अब यहाँ दिखाई दे रहा है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा 18 को देखिए, 18 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 9 3 से 3, ठीक है 3 से 1, यानी कि रूट के अंदर क्या हो गया 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 बाहर आएगा रूट। तो 18 के लिए हम क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3 रूट के अंदर 2 और माइनस रूट के अंदर 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बटा में 4 दूना 8, कितना हुआ 8, यही आपका क्या हुआ उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर, 3 नंबर हो गया, 4th नंबर पढ़ेंगे हम लोग। 4th में क्या कह रहा है कि sin 30 + tan 45, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री 4th में, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा, ध्यान दीजिएगा sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 क्या हो जाएगा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 क्या हो जाएगा प्लस cot 45। क्वेश्चन थोड़ा देख कर लिखना पड़ रहा है बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। अब इसको तो प्रश्न हो गया हल, यहाँ से ध्यान दीजिए sin 30 का क्या मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60, तो हम तो cosec 60 का नहीं याद किए हैं, साइन का 60 क्या, साइन 60 का क्या होता है √3/t, साइन का उल्टा है तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा। ठीक है, साइन 60 √3/2 होता है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। ठीक है, तो cos का हो जाएगा बाटा। देखिएगा sec 30, तो sec 30 का तो हमको याद नहीं है, cos 30 का याद है, cos 30 का क्या होता है √3/2, तो यो पलटेगा तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस का प्लस cos 60 का तो 1/2 यादें है, cos 60 का 1/2 प्लस, अब यहाँ देखिएगा cot 45, तो cot 45 का तो हमको याद नहीं है, तो cot का उल्टा क्या होता है tan 45 का 1, तो 1 का पलटिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 मानिए 1 का 1 2 3 बटा 1 हो जाएगा माइनस 2/√3 बटा में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2/√3 प्लस 1 मानेंगे, 1 का 1 2 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 और इसका है ना लघुत्तम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 रूट के अंदर 3 माइनस के माइनस 3 कट गया 2 आ गया। अब 12 से बाटा देंगे, यहाँ पे इसका भी फिर क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो 2√3 लघुत्तम होगा, √3 और 2 का, तो यहाँ √3 का 2 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा प्लस। अब यह देखिएगा 2 से 2 √3 तो क्या हो जाएगा 3 रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे
तो यहाँ पे 3 रूट के अंदर 3 माइनस 2 बटा रूट 3 हो जाएगा, ये पलटेगा डबल बटा है तो 2 रूट 3 ऊपर जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 रूट के अंदर 3 नीचे होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलती हो रहेगा जी, सॉरी यहाँ पर 1 लिखा गया 2 लिखा गया, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 रूट 3 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 रूट 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो क्या बचा, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या बचा 3 रूट के अंदर 3 माइनस 2 और बटा में क्या बचा 4, 3 का 27। चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्या बचा 3 रूट के अंदर 3 प्लस 4। अब देखिए परिमीकरण कीजिए इसका भी, तो कितना होगा 3 रूट के अंदर 3 और माइनस 4 हो जाएगा, 3 रूट के अंदर 3 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए 3 में 3 तिहाई 9 और रूट 3 से क्या हो जाएगा 3, फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4 में 3 से तो 4 तिहाई 12 रूट 3 हो जाएगा, 12 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना से 3 रूट 3 से कीजिए तो 3 9 27 हो जाएगा, माइनस के माइनस हो गया 4 12 रूट 3। अब फिर अब कितना से माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 रूट के अंदर 3 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। बटा में ध्यान दीजिएगा, बटा में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 21 सूत्र पर है, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब देखिएगा यहाँ पे 3 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 9 त्रिका 27 और माइनस देखिएगा कितना हो गया 6 रूट 3 या इतना रूट 3 कितना हो गया 18 और क्या हो जाएगा 18 रूट 3 या प्लस 8 बटा ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो 9 तरीका कितना हो जाएगा, देखिएगा इस पर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा 3 रूट 3 गुने 3 रूट 3 3 तिहाई 9 गुने 9 तरीका 27। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 चौका 16। ध्यान दीजिएगा 27 को 8 को कितना हो जाएगा, हाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी, 9 तरीका 27 माइनस 12 6 18 रूट के अंदर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 दूना 8 तो 8 सर कितना हो जाएगा 35। हाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है जी, इसको 3 तिहाई 9 3 अच्छा 4 तिहाई 12 रूट के अंदर 3 माइनस इतना होगा 3 दूना 6 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बटा में इतना का स्क्वायर यानी कि 9 का 27 माइनस 16। तो अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 27 है कितना हो जाएगा 35 27 कितना 35 कितना 35 माइनस 18 रूट के अंदर 3 बटा कितना हो जाएगा 11। ये वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 27 8 कितना हो जाएगा 35 तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा 18 रूट के अंदर 3 अब बटा देखिएगा 27 में से 16 घटेगा तो कितना होगा 11 हो जाएगा। ठीक, आपको ये एक आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आंसर हम देख लेते हैं 8.2 का 8.1 का क नंबर है जी 4 नंबर बना है ना 43 में 24/11 43 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सा देख रहे हैं इसको एक बार और कितना था ये 30 डिग्री था ना, सेक क्या था सेक 30 डिग्री प्रश्न में ही ना है। साइन 30 tan 45 माइनस कौशिक 60
देखते हैं साइन 30 का क्या हो जाता है 1/2 प्लस साइन 45 का 1/1 मानेंगे, कॉस है 60 है तो साइन 60 √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। बाटा में देखेंगे सेक 30 है तो कॉस है ना, कॉस 30 √3/2 2/√3 और प्लस कॉस 60 है, कॉस 60 का तो 1/2 होबे करता है और प्लस ठीक है कॉट 45 का 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे सब प्लस में ना है, ऊपर एगो माइनस में। चलिएगा तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे 1 2 3/2 3/2 माइनस 2/√3 हो जाएगा बटा, फिर ध्यान देंगे यहाँ 2/√3 हो जाएगा, 2 2 3 3 3 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 रूट के अंदर 3 हो जाएगा, 2 2 कटेगा √3 तो 3√3 हो जाएगा माइनस 3 से √3 कटेगा 2 बचा 2 दूना 4 12 सा बटा, फिर उसी तरह 2√3 क्या निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 3 मिल गया कट गया था 2 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस अच्छा 2 2 कट गया √3 हो गया था 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे। ठीक है, 3 रूट के अंदर 3 - 4 अब बटा कितना 2√3 हो जाएगा, ये पलटेगा डबल बटा है तो 2√3 ऊपर जाएगा और 4 प्लस 3√3 नीचे आएगा। ये सही क्या है, ये नहीं दिख रहा है तो कथी दिख रही है जी, कहीं नहीं दिख रहा है नहीं। तो लिख रहे तो नहीं बोला जा रहा है, पागल कहीं का। इधर दिख रहा है। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आया है, ध्यान दीजिएगा। इसको एलसीएम निकालिए 2√3 है 2 2 है तो 3√3। तुम वहाँ बैठ के क्या कर रही है कि नहीं देख रही है तुम। 3 3 कट गया 2 दूना 4 बटा, ध्यान दीजिएगा 12 सा बटा इसका 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 3 कट गया 2 2 दूना 4 प्लस √3 से है ना 2 से 2 कट गया 3√3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान देना है, देखिएगा 3 रूट के अंदर 3 - 4 बटा 2√3 हो जाएगा। देखिए पलटेगा ही 2√3 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब 4 प्लस 3√3 नीचे आएगा, ये सही कट जाएगा। ठीक है, 3√3 - 4 अब बटा 4 प्लस कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको शुरू में कर दीजिए 3√3 प्लस 4। अब इसको परिमीकरण करेंगे 3√3 - 4 बटा 3√3 - 4 हो जाएगा। ठीक है, परिमीकरण करने के बाद यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे इसका स्क्वायर ना होगा, इसलिए हम लोग को गलती हो गया था। यहाँ पे ऊपर वाले को क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब बटा कितना हो गया 3 तिहाई 9 3 अब माइनस 4 चौका 16। इसको ऐसे कर सकते हैं 3√3 का स्क्वायर अब -4 का स्क्वायर। क्यों आया है, a+b × a-b के सूत्र पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3√3 देखिए a+b के होल स्क्वायर पर बैठेगा। ठीक है, तो इतना का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab a कितना है 3 रूट के अंदर 3 या गुने b 4 हो गया। ठीक है, बटा में ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 - 16 हो जाएगा। देखिएगा इसको 2 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 4 दूना 8 8 तरीका 24 24 रूट के अंदर इतना आ जाएगा, हटाइएगा तो 11। तो देखिएगा 27 और 16 कितना हो गया 43 माइनस। ठीक है, यहाँ जोड़िएगा 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट के अंदर 3/11 दिखाई दे रहा है ना। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा गलती हम लोग ऊपर कर रहे थे, इसको स्क्वायर नहीं करके गुना कर दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है ये 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th आपका कंप्लीट हुआ। एक और बच गया है 5 नंबर, नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या हो गया प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा 30 डिग्री और उसके माइनस tan स्क्वायर 45। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस tan स्क्वायर 45। लाइट कट जा रहा है, थोड़ा अंधेरा हो जा रहा है। बाटा में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाटा क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए मान इस पर हम क्या करेंगे हल, मान ये क्या करेंगे बैठाएंगे 5 गुने कॉस 30 कॉस 60 कॉस 60 का मान 1/2 सॉरी कॉस 60 ना है, हाँ ठीक है कॉस 60 का 1/2 प्लस देखिए 4 गुने सेक 30 का तो मान नहीं जानते हैं कॉस 30 √3/2 तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बटा ध्यान दीजिएगा साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का वो स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 30 का कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। मान याद रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 गुने इसको 2 बार कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा प्लस 4 गुने इसको 2 बार कीजिएगा तो 4/3 आ जाएगा -1 बटा इसको भी 2 बार कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा प्लस इसको 2 बार कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा 5 में 5 से करेंगे तो 5/4 आ जाएगा प्लस है यहाँ पे चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 ऊपर जाएगा तो 5/4 आ जाएगा प्लस के प्लस 4 चौका 16 16/3 आ जाएगा 12 सा बटा दीजिए 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है और ये 1 + 3 उतर जाएगा सेम है। तो यहाँ पे पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए अब यहाँ इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा 3 मरतबा 5 15 प्लस 4 मरतबा में 100 चौका 64 12 से बटा देंगे ठीक है। यहाँ पे कितना 4/4 हो जाएगा काटिएगा तो 1 हो जाएगा ठीक है। इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 अब बटा कितना हो जाएगा 12 माइनस ना था जी माइनस वाला नहीं घटा है का कोई बात बना लें। तो इसको फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। साइन स्क्वायर 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 30। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं ध्यान देंगे थोड़ा। देखिए 5 गुने कॉस 60 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा 4 गुने सेक 30 करना यह है तो कॉस 30 √3/2 तो 2/√3 उल्टा कर देंगे ठीक है स्क्वायर और माइनस tan इतना हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से साइन 30 का क्या हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5 गुने इसको 2 बार करेंगे तो 1/4 प्लस 4 गुने इसको 2 बार करेंगे तो 4/3 -1 को शायद नहीं घटाए थे। अब यहाँ देखिए 1/4 हो जाएगा प्लस स्क्वायर इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ इसमें गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा प्लस इसमें गुना करेंगे तो 16/3 माइनस क्या बटा देखिएगा 4/4 हो जाएगा। तो समझिए 4/4 तो कट ही जाएगा तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नोट डाउन कीजिए। चलिए 4 से 4 कट गया एक मरतबा में यहाँ से आप देखिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 4 मरतबा में 15 हो जाएगा 3 मरतबा 15 प्लस 4 मरतबा में 100 चौका 64 और -12 ठीक है क्या हो जाएगा -12। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे साथ ही 12 3 मरतबा 15 4 मरतबा 100 चौका 64 -12। चलिए इसको जोड़िए कितना हो जाएगा -12 घटा दीजिए 12 कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 9 में से 2 घटेगा 7 अब 7 में से 67/12 यही आपका क्या हो गया
आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर होगा है ना एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का है ना 5 नंबर समाप्त हो गया। थोड़ा इसका आंसर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, कितना है 67/12। ठीक है, ठीक है, तो आपको फाइनली आंसर आपको इतना आ गया 67/12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।